नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं स्वाति अहलूवालिया जी, जो फिटनेस और डाइट एक्सपर्ट हैं। हम स्वाति जी से आज बात करेंगे कि पोस्ट कोविड जो जिन लोगों में कोरोना ठीक हो जा रहा है, उसके बाद उनमें एक लंबे समय तक कमजोरी आ रही है, उनको और तमाम तरीके की दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं। तो वो अपना डाइट कैसे रखें, किन चीज़ों का ख्याल रखें कि जिससे उनको रिकवरी में जल्दी मदद मिल सके। तो स्वाति जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे इस फील्ड में अपने शब्द जैसे स्पेशल चैनल में मुझे एक मौका दिया कि अपनी बात को अपनी लोगों तक ही अवेयर कर पाऊं कि जिस प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं कैसे वो धीरे धीरे करके उससे बाहर आ सकते हैं। बिकॉज उन्होंने बहुत एक लंबा बुरा टाइम देखा है और कुछ लोग घर पे ठीक हुए हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल में ठीक हुए हैं। तो जैसे भी है उनके लिए बहुत ही टफ टाइम था, उनकी फैमिली वालों के लिए बहुत ही टफ टाइम था। तो हम कैसे अपना डाइट का अवेयर करके उनको थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं। हाँ, तो जब कोविड से ठीक होके पेशेंट आता है तो वो क्या क्या चीजें खाने में पीने में ले कि जिससे उसकी रिकवरी जल्दी हो जाए? देखिए, ये जो लंबे समय तक कोविड से तो वो ठीक हो गया, उसकी रिपोर्ट है। इनको क्या कहते हैं, जब तक उसको ऐसा लगता है कि और भी सिम्टम्स उसके आगे आ रहे हैं तो उस टाइम को हम बोलते हैं पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड बोलते हैं या पोस्ट हॉल कोविड बोलते हैं। उस टाइम में क्या लगता है उनको, एक तो थकान तो उनकी उसमें रहती ही है, तो उसके लिए उनको क्या करना है, कैसी उनके बारे में डाइट होनी चाहिए, हॉस्पिटल में कैसी डाइट मिल रही थी, अभी तक वो क्या क्या खा रहे थे, पार्ट पार्ट अभी उनको कैसी डाइट लेनी है, कैसे वो अपने नॉर्मल रूटीन में आ सकते हैं। हम उस पे आज इस बारे में चर्चा करेंगे, कैसे हम लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। हो सकता है कि ये छोटी सी हमारी पहल लोगों तक कुछ उनको हेल्प कर सके। तो इसके लिए क्या है, उनकी बॉडी जो है इन्फेक्शन से लड़ी है, एक बहुत बड़ा इन्फेक्शन है जो जिससे इन्फेक्शन से वो लड़ के बॉडी बाहर आई है। सो इसके लिए उनको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है, बिकॉज हम किसी भी इन्फेक्शन से या उससे हम जब इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी में एनर्जी की जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है। और उस इन्फेक्शन को दूर भगाने के लिए क्या है, हमें बहुत सारा पानी या द्रव्य पदार्थ फ्लूइड लेने होते हैं। तो हम जब राइट अमाउंट में सही न्यूट्रिएंट्स का चयन करते हैं और एक अच्छी डाइट, एक न्यूट्रिशियस डाइट, एक हेल्दी डाइट को लेते हैं तो हम जो हमारी रिकवरी होती है वो जल्दी हो जाती है, इररिस्पेक्टिव कि वो कोविड है या कोई भी और अदर इन्फेक्शन है। तो अभी हम एक पर्टिकुलर एक कोविड की ही अगर बात करेंगे तो उसके लिए क्या है, हम अलग अलग टॉपिक्स पे आएंगे। लाइक उनको एनर्जी कितनी लेनी है, प्रोटीन कितना लेना है, अगर उनके और भी कोई कोमॉर्बिडिटी है लाइक बीपी है, शुगर है, तो उनको कैसी डाइट लेनी है, उस पे हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए नेशनल हेल्थ सर्विस NHS ने उन्होंने बोला था कि जो जो पेशेंट्स आपके कोरोना से कोविड से रिकवर हो रहे हैं उसके लिए उन्होंने एनर्जी, प्रोटीन, कितना विटामिन होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स होने चाहिए, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की। तो हम उसी को ही थोड़ा सा आपको एक नॉर्मल इजी लैंग्वेज में आपको बताएंगे। तो अगर हम बात करें कि उनको एनर्जी कितनी चाहिए, जो हम मापते हैं कैलोरी के नाम से, तो क्योंकि इन्फेक्शन के टाइम में और साथ में जब आप हॉस्पिटल में रहे इतने टाइम आपको भूख नहीं लगी, आपकी कहीं ना कहीं एपेटाइट भी सफर करी, आपको भूख नहीं लगी, आपको टेस्ट नहीं आया, तो उसके लिए कैसे आपको खाने का चयन करना है। तो हमारी एनर्जी तो बहुत ज्यादा ड्रेन हो गई, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें एनर्जी रिच फूड का चयन करना है। एनर्जी रिच फूड जैसे कि अब ये नहीं कि आप केवल चीनी ले रहे हैं या ऐसा करके कुछ ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो कार्बोहाइड्रेट लेना है वो इसको बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से अगर हम बात करें तो सिंपल शुगर, प्रोसेस्ड फूड, मैदा वैदा नहीं लेना है। इसके अलावा जब आप लेते हैं कि जिसमें ब्रांड होता है, जिसमें बाहर की कवरिंग भी होती है, जैसे होल व्हीट का चीजें हम ले, ठीक है, आलू ले, याम ले, तो इन सब चीजों से मेनली होल ग्रेन सीरियल्स ही आपको कंज्यूम करने हैं, जिससे आपको फाइबर भी मिलेगा और कहीं ना कहीं आपको एनर्जी का भी अच्छा सोर्स मिल जाएगा।
अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन क्या करता है, आपकी हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज होती हैं वो प्रोटीन की बनी होती है। तो अगर हमारे, जब हम कोविड से सफर किए उससे हम रिकवर हो रहे हैं, तो एंटीबॉडीज का कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में फॉर्मेशन हो रहा है। और प्रोटीन की डिमांड भी, क्योंकि हमने इतना फैट लूज किया, इतना टाइम हमने कुछ नहीं खाया, तो कहीं ना कहीं हमारा प्रोटीन की डिमांड भी बढ़ जाती है। तो इस केस में क्या है, हमें हाई प्रोटीन डाइट चाहिए। हाई प्रोटीन डाइट से आपकी रिकवरी बहुत ही जल्दी हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। और आपका, जब आप अच्छा प्रोटीन का सोर्स का चयन करते हैं तो उससे आपको आवश्यक अमीनो अम्ल की प्राप्ति होती है। आवश्यक अमीनो अम्ल क्या करते हैं, वो आपकी बॉडी में जो भी फॉरेन मटेरियल आ रहा है, फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, उनसे बाहर भगाती है, उनको उनके साथ में लड़ाई करती है, फाइट करती है और उनको आपकी बॉडी से बाहर करती है। तो ये तो काम हो गया हमारा प्रोटीन का। प्रोटीन भी हमारा बहुत टाइप का होता है, जो हमें वेजिटेबल सोर्सेज से मिलता है, वनस्पति जगत से मिलता है, और हमें एनिमल सोर्सेज से मिलता है। तो एनिमल सोर्सेज का भी अगर हम चयन करते हैं, लाइक उसमें हम पनीर ऐड करते हैं, दही ऐड करते हैं, ये सारी चीजें ऐड करते हैं, दूध, दही, तो और साथ में अंडा लेते हैं और चिकन लेते हैं, फिश लेते हैं, तो ये आपका गुड क्वालिटी प्रोटीन है, जो अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आपकी बॉडी बहुत ही जल्दी रिकवर करती है। अब रही बात हमारी वेजिटेरियंस जो है, तो वेजिटेरियंस क्या करेंगे, वो अपनी डाइट में दालों का चयन करेंगे। ठीक है, सारी टाइप की दालें होंगी। साथ में आप दूध ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। तो ये सारी चीजों का चयन जब हम करते हैं, अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, तो हम प्रोटीन प्राप्त करते हैं अपनी डाइट में। उसके बाद हम बात करेंगे अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, तो हम कहते हैं कि आपको बहुत सारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेना है, और स्पेशली कौन सा, जो सीजनल आ रहे हैं आजकल, तो तरबूज, खरबूजा सब कुछ आ रहा है। साथ में हम स्पेशल ऐड करते हैं कि आपका उसमें विटामिन सी होना चाहिए। अब विटामिन सी क्या करता है, विटामिन सी आपका इन्फेक्शन से लड़ाई करता है। ठीक है, ये सारे हमारा इम्यूनिटी बूस्टर ही है बेसिकली, और कुछ नहीं है। जो हम नॉर्मली अपनी डाइट में लेते हैं वो सब इम्यूनिटी बूस्टर के फॉर्म में ही हम और इन चीजों का सेवन ज्यादा करेंगे। है सब वही चीजें, लेकिन हमें कई चीज पता होती है, कई चीज नहीं पता होती है। तो जब कोई बीमारी होती है तो क्या होता है, हम लोग और ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं सिलेक्शन करने में फूड का, क्योंकि जिससे हमारी बॉडी उससे जल्दी से कोप अप करे, जल्दी से रिकवर करे। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की हम बात करेंगे, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्या करते हैं, आपका न्यूट्रिशनल पंच की तरह वो बूस्ट करते हैं आपको, जिससे आपकी भूख बढ़ती है। क्योंकि इस समय हमारी भूख भी कहीं ना कहीं सफर करती है, हमें भूख नहीं लगती, टेस्ट नहीं आता। और इंडियन डाइट हम लोग ऐसी है कि हम लोग जब तक टेस्ट नहीं होता है तो हम कहीं ना कहीं वो चीज छोड़ देते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा टेस्ट इम्प्रूव करना है, भूख बढ़ानी है, तो हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का सिलेक्शन भी अच्छे से करना पड़ेगा। इससे आपको फाइबर भी मिलेगा, विटामिन भी मिलते हैं, मिनरल्स भी मिलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स इससे मिलते हैं आपको, और वो आपका इम्यून सिस्टम जो आपका कहीं ना कहीं बिगड़ गया है उसको रीबूस्ट करता है, फिर से वापस आपकी बॉडी तैयार होती है। तो इनका सिलेक्शन हमें अच्छे वाइजली करना है। और साथ ही ये इन्फेक्शन से भी लड़ाई करता है। तो कम से कम हमारी डाइट में 2 अच्छे बोल सर्विंग फ्रूट्स की होनी चाहिए, और 2.5 बोल वेजिटेबल की सर्विंग अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है। कौन सी वेजिटेबल्स और कौन से फ्रूट्स, तो जितने भी फ्रूट्स हैं आपके इस समय आ रहे हैं, ऑरेंज है, मौसमी है, गुआवा है, अगर इस समय मिल रहा है, आंवला बहुत ही रिचेस्ट सोर्स होता है विटामिन सी का, जो आपका बाहर के इन्फेक्शन से लड़ाई करता है, उसको अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। साथ ही पपीता है, और जितने भी आपके और भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ रहे हैं सीजनल, उनको अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। फिर इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, गाजर है, आपका जितने भी लौकी, तोरई, घिया, ये सब आ रहा है, इसको अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करिए। इससे आपको फाइबर मिलेगा, आपकी भूख खुलेगी। तो और साथ में आपका क्या होगा, आपका जो इम्यून सिस्टम जो आपका गड़बड़ हो गया है उसको वो रीबूस्ट करेगा। तो ये बात हो गई हमारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। इसमें साथ ही कुछ आपके हर्ब्स आते हैं, स्पाइसेस आते हैं, जो आपकी इम्यून को रीबूस्ट करते हैं। उनमें प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो आपके इम्यून सिस्टम को वापस से उस नॉर्मल लेवल पर लेकर आए।
फिर आपका हम अपनी डाइट में काढ़ा को भी आजकल हम लोग काफी लास्ट ईयर से हम अपने डाइट में काढ़ा को भी इंक्लूड करते हैं। तो काढ़ा में आपका हर्बल टी भी आ जाएगी, जो आपकी ग्रीन टी हम कंज्यूम करते हैं, साथ में हल्दी वाला दूध हम लेते हैं। तो हमारी इंडियन डाइट, हमारी इंडियन अगर आप किचन देखेंगे तो इनमें सारी चीजें ये सब इजिली अवेलेबल है। इसमें आपको कहीं से कुछ बाहर से प्रोक्योर नहीं करना, कुछ बाहर से खरीदना नहीं है। तो ये नॉर्मली सारी चीजें हमारी घर पे अवेलेबल है। इसमें आप काली मिर्च का यूज करेंगे, जीरा का यूज करेंगे, जो शाही जीरा होता है, अजवाइन का यूज करेंगे। तो इन सारी चीजों को यूज करते हैं तो हमारा इम्यूनिटी आपकी और स्ट्रोंगर हो जाती है। अब आती है बात हमारे फ्लूइड्स की, कि हमें पानी या द्रव्य पदार्थ कितना लेना है। तो हम नॉर्मली भी हम क्या करते हैं, 8 से 10 ग्लास पानी हमारे लिए चाहिए ही होता है। तो इससे कम नहीं होना चाहिए, बिकॉज जब हम एक नॉर्मली फीवर भी हमें आता है तो हमारे घर वाले, पहले दादा नानी जितने भी होते थे, वो कहते थे पानी ज्यादा से ज्यादा पियो। उससे क्या मतलब है, जो आपकी बॉडी में जितना भी टॉक्सिन है, जो भी विषैला पदार्थ है जिसकी वजह से आपका इन्फेक्शन हुआ है, वो बाहर निकलेगा। तो फ्लूइड क्या काम करता है, फ्लूइड आपका बाहर, आपका जो भी इंफेक्शन है या जो भी टॉक्सिक पदार्थ है हमारी बॉडी से, वो बाहर निकालता है। तो 8 से 10 ग्लास पानी तो मिनिमम आपको लेना ही है। ठीक है, वो केवल आपका पानी के फॉर्म में भी हो सकता है। हम इंडियन जो है वो चाय भी लेते हैं, कॉफी भी लेते हैं, हर्बल टी भी आजकल ले रहे हैं, काढ़ा भी ले रहे हैं। तो सब चीजों का इंक्लूड करके हमें इतना लेना है। 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर। वो वाटर क्या करेगा, हमारा बॉडी टेम्परेचर जो आपका बिगड़ गया है, टेम्परेचर हायर साइड पे ही रहता है जिनका कोविड पेशेंट का थोड़ा बहुत 19 दिन, तो आपके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखता है और आपकी बॉडी से जो विषैले पदार्थ है जो आपकी बॉडी से वो एलिमिनेट करता है। और साथ ही इन्फेक्शन के टाइम में क्या होता है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। स्पेशली अगर हम कोविड की बात करें तो हमारी बॉडी में पानी की निर्जलीकरण जिसको हम बोलते हैं वो हो जाता है। तो हमारी बॉडी को एकदम डिहाइड्रेट करने के लिए हमें वाटर की जरूरत है। और साथ ही हमारी जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उनमें भी कहीं ना कहीं हम वाटर का कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है। तो उसकी पूर्ति के लिए हमें वाटर चाहिए। जी, तो इसके लिए हमें ये नहीं कि जो लोग बहुत ज्यादा टी कॉफी लवर्स हैं तो दिन में चाय पे ही अपना पानी का कोटा पूरा कर रहे हैं, तो उसको भी हमें देखना है कि हमें कैफीन इंटेक भी इतना नहीं करना है। उसकी जगह आप ग्रीन टी को इंक्लूजन कर सकते हैं, लेमन टी आजकल आ रही है, आइस टी की जगह हम नॉर्मल पानी में उसको ले सकते हैं, बिकॉज आइस भी कहीं ना कहीं आपके साइनस को वो एग्रेवेट करेगी। तो हमें आइस और इतना ज्यादा ठंडी चीजों से थोड़ा सा परहेज करके हमें नॉर्मल अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। जो निकल गया सो हो गया, अभी जो हमें करना है हमें उस पे फोकस करना है कि आगे हमें ऐसे कोई हमारी रिकवरी भी अच्छी से हो जाए और आगे भी हमारे किसी ऐसे बीमारी से बच पाए। तो जब हम अपना डाइट को थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम इन सारी बीमारियों से थोड़ा सा आगे बच सकते हैं। खैर अभी इसके आगे और भी है कि हमें फैट और ऑयल की कैसे हमें सिलेक्शन करना है, क्या करना है, तब तक आप कुछ वो भी बता दें। ठीक है, तो हम ऑयल एंड अगर हम फैट की बात करें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि तेल और उसका भी सिलेक्शन हमारा सही होना चाहिए। तो इसमें क्या है, आपको जो भी है आप जो एसेंशियल फैटी एसिड्स की अगर हम बात करें जो हमें तेल और घी से मिलते हैं, जिसका हम सही चुनाव अगर करते हैं, मैं एकदम नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज की तरह बात कर रही हूँ जिसमें कोई भी ऐसा साइंटिफिक टर्म नहीं यूज करे, बिकॉज सब लोग उस फील्ड के नहीं होते हैं। तो जनरल एक नॉर्मल आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है, हम उस पर ज्यादा चर्चा करते हैं। इसमें आप नट्स, जितने भी नट्स एंड ऑयल सीड्स हैं, उसमें तेल जो उनका निकलता है, जो ऑयल फैट निकलता है, उसका इंक्लूड करिए अपने डाइट में। नट्स एंड ऑयल सीड्स इंक्लूड करिए, ऑलिव्स का इंक्लूजन करिए, सनफ्लावर के जो सीड्स होते हैं, तिल होता है, सेसमे सीड्स इसको बोलते हैं, सोयाबीन का ऑयल यूज कर सकते हैं, कैनोला ऑयल यूज कर सकते हैं, कॉर्न ऑयल यूज कर सकते हैं। तो ये वाला ऑयल आपको यूज करना है। जो हम डालडा और ये सारी चीजें तो खैर काफी हम लोग अब इससे बाहर आ चुके हैं, बटर और इन सब चीज का थोड़ा सा यूज हमें कम रिस्ट्रिक्ट करना है, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर करना है। बाकी जितने भी हमारे घर का अगर मक्खन होता है, घी होता है, तो आप सही उसका चुनाव करके, मतलब ये नहीं कि हर चीज आप इसी में बना रहे, पर उसका अगर आप वाइज यूज करते हैं अपनी डाइट में, उसको घी के ऊपर, रोटी के ऊपर घी लगा के लेते हैं, बटर का घर का बना व्हाइट बटर लेते हैं, छाछ लेते हैं, तो इन सब चीजों का आप यूज करते हैं तो आप सही चुनाव कर रहे हैं और इतना आपको यूज करना भी है।
फिर बाकी हमें जितने भी हमें बाहर का क्रीम है, बटर है, जो येलो बटर आता है, वो सारी चीजें नहीं लेनी है। चीज नहीं लेना है। बाहर की चीजों से अभी थोड़ा सा परहेज करना है। कई लोगों को पिज्जा एंड ऑल काफी चीजें पसंद होती है, जो तो थोड़ा सा टाइम ये क्रूशियल। जो जी, प्रिजर्वेशन प्रोसेस वाली फूड या चीजें, हाँ, प्रिजर्व फूड, उनसे जी, दूर उससे रहना। अभी बाहर। हाँ जी, हम्म, क्योंकि इसमें अभी हम आगे बताएंगे कि हमें शुगर एंड सॉल्ट का भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन करना है। तो अब हम नॉर्मल खाने में तो हल्का नमक ले रहे हैं, लेकिन हम चटनी अचार उससे हम दूर नहीं जाते। तो उसका भी उसमें क्या होता है, हम किसी भी चीज को कैसे प्रिजर्व करते हैं, नमक या चीनी डाल के नॉर्मली, बाकी विनेगर वगैरह डाल के और सोडियम बेंजोएट डाल के भी हम प्रिजर्व करते हैं। तो केमिकल से तो खैर अभी हमें फिलहाल दूर रहना ही है, लेकिन हमें अचार चटनी ऐसी चीजों से भी थोड़ा सा परहेज करना है। तो इसके लिए अच्छा। हमें कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सिरप वगैरह नहीं लेना है, क्योंकि वो हाईली डेंस होता है। शुगरी चीज नहीं लेनी है आपको, वो लेना है कार्बोहाइड्रेट एनर्जी रिच फूड लेना है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेना है। जो होल दालें ये सब चीजें आती हैं उसमें, उस फॉर्म में लेना है। डायरेक्ट शुगर नहीं लेना। डायरेक्ट शुगर का अब जो चाय में लेते हैं बस उतनी ही मिनिमम चीनी रखें। इसके अलावा जो केवल शुगर सिरप आते हैं, वो सब चीजें जैसे क्रशेज आते हैं आजकल बाजार में, बस पानी डाला, वो डाला और हो गया, तो वो वाली चीजों से अभी हमें परहेज करना है। और साथ में नमक की भी जो मात्रा है वो प्रतिदिन एक छोटा चम्मच ही होनी चाहिए। ये नॉर्मली भी है और इस पोस्ट कोविड भी है कि नॉर्मली भी एक छोटा चम्मच 5 ग्राम्स तक ही हमें नमक लेना है। उसमें आप चाहे आप चटनी खा लें, चाहे आप अचार खा लें, चाहे आप एक टाइम का खाना फीका खा लें, तो आपको दिन भर में इतना ही नमक लेना है। तो ये तो बात हो गई कि ये जो हमें इन्होंने बताया था नेशनल हेल्थ सर्विस ने, उन्होंने ये गाइडलाइंस दी है कि हमें पोस्ट कोविड कैसे हम अपनी बॉडी को रिकवर करते हैं। जी, तो बात तो अभी बहुत है करने वाली, इसमें तो हमारे सुपर फूड्स, कुछ और चीजें जो आप अपने अनुभव के हिसाब से जोड़ना चाहती हूँ। जी, अभी तो भगवान की दया से लास्ट ईयर भी हम लोग थोड़ा सा अपनी तरफ से प्रिकॉशन ले रहे थे, कैसे हम सुपर फूड का यूज करके हम अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे हम काढ़ा लेते थे, कैसे हमने क्या क्या अपना प्रिकॉशन लिया जिसकी वजह से और साथ में जो आपका नॉर्मल रेस्पिरेटरी हाइजीन है, बार बार हाथों को धोना, बाहर निकलना तो मास्क लगाना, फिलहाल अगर जरूरत नहीं है तो बाहर निकलना ही नहीं है, पर अगर बहुत जरूरी है तो बाहर निकल के मास्क लगाना और फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना। लोग सोशल डिस्टेंस की बात करते हैं, पर मैं फिजिकल डिस्टेंस की बात करती हूँ। तो हम सोशली तो आपसे भी कनेक्टेड हैं और बाकी वर्ल्ड से भी कनेक्टेड है, इतना ज्यादा सोशल मीडिया हमारा है, तो हम फिजिकली किसी से दूर रह के हम उसको फॉलो करते हैं, क्राउडेड प्लेस पे नहीं जाना है। तो इसके अलावा सुपर फूड की हम अगर बात करेंगे तो उसमें हमारे 5 टाइप के सुपर फूड्स हैं, जिसको हम अगर अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपना हेल्दी, अपनी इम्यूनिटी को और ज्यादा बूस्ट अप करके रखते हैं और हम बाहर के इन्फेक्शन से अपने आप को रोक सकते हैं। क्या है तो हमारी जो इंडियन किचन सुपर फूड, ये कि हमारी जो इंडियन किचन है, अगर हम उनकी कैबिनेट खोले तो वो एक पूरा स्टोर हाउस होता है, जितने भी हर्ब्स और स्पाइसेस होते हैं, लाइक जिंजर होता है, गार्लिक होता है, सौंठ होता है, काली मिर्च है, दालचीनी है, हल्दी है, बेसल लीव्स है, आंवला है, जीरी है, ब्लैक क्यूमिन जिसको बोलते हैं, और जीरा। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये सुपर फूड कहलाती है। ये आपके जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करती है, कोई कि बाहर का इन्फेक्शन आपकी बॉडी में ना आ पाए उसको वो आने से रोकती है। तो ये हो गए हमारे सुपर फूड। इन मसालों का खाने में यूज कर सकते हैं, खाने में भी यूज करते हैं, प्लस हम इसमें से ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो हम अपनी जो काढ़ा बनाते हैं उसमें यूज करते हैं। इसमें मैंने अजवाइन में बोलना भूल गई आपको। काढ़ा के बारे में एक बात ये भी आ रही है कि जो कुछ लोग ज्यादा पी ले रहे हैं तो उनको पेट की दिक्कतें हो रही हैं। अब देखिए गर्मी का टाइम है, ये सारी चीजें गर्म है, अगर आप इसका ज्यादा सेवन करेंगे कहीं ना कहीं आप किसी भी चीज की अगर अति करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान ही, एडवांटेज की जगह वो डिसएडवांटेज ही हो जाता है उसका। तो दिन में अगर एक टाइम आप ये सारी चीजें ले लेते हैं तो, और साथ में ये जितने भी आपके रेस्पिरेटरी हाइजीन है, बार बार हाथ धोना और इन सब चीजों से, तो आप काफी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। नहीं, मसालों के बारे में ये भी कहा जाता है कि चूंकि हमारे वो खाने में यूज हो रहे हैं बराबर, तो अलग से बहुत ज्यादा उसको लेने की जरूरत नहीं है। जी,
जी, तो अब देखिए, अब जैसे गार्लिक है, गार्लिक तो ऐसे हम कच्चा नहीं खाते, वो हम मसाल उसमें सब्जी में डाल लेते हैं। जिंजर भी हम कई बार उसमें डाल लेते हैं, सौंठ हम उसमें यूज कर लेते हैं। तो कुछ चीजें हम काढ़े में डाल लेते हैं, जैसे तुलसी का पानी हम पीते हैं, तुलसी की पत्तियां ऐसे ही कई लोग ऐसे ही सुबह सुबह कंज्यूम करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है आपका, इनको हम, इनमें एंटीवायरल प्रॉपर्टी भी है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, कुछ कहीं पे जलन होती है, कुछ होता है तो इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी होती है कि बाहर से कोई माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर ना आए। तो ये सब एंटी एंटी जो है, एंटीऑक्सीडेंट्स है इनमें बहुत सारे, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं। तो ये सारे चीजें में कुछ ना कुछ तो है। तो जब हम इनमें वाइज सिलेक्शन करते हैं, टर्मरिक है, हम हल्दी डालते हैं, हल्दी वाला दूध पीते हैं, तो इन सब से कहीं ना कहीं हम अपनी बॉडी को, ये इसीलिए सुपर फूड्स है क्योंकि ये कहीं हर इसमें थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ है। जीरी में कुछ है, जीरे में कुछ है, अजवाइन में कुछ है, हल्दी में कुछ है। तो सब में कुछ कुछ एक ऐसा कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है जो हमें इन सारे जो सारी प्रॉपर्टीज की अभी मैंने बात करी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी माइक्रोबियल, ये सारी प्रॉपर्टीज का होता है। ठीक है, तो हम हर एक चीज में, हर चीज में हम सौंठ भी नहीं डाल सकते, हर चीज में हम लहसुन भी नहीं डाल सकते, हर चीज में हम दालचीनी भी नहीं डाल सकते। तो थोड़ी थोड़ी चीज हम किसी किसी चीज में यूज करते हैं, साथ में जो चीज बच गई हम उसको काढ़े के फॉर्म में अपनी डाइट में ले सकते हैं। तो ऐसे करके, साथ में अगर हम पोस्ट कोविड की अगर हम बात करें, तो पोस्ट कोविड क्या करते हैं, उनमें कोमॉर्बिडिटी भी होती है। कोमॉर्बिडिटी से मतलब है उनमें कहीं ना कहीं बीपी भी है, किसी किसी पेशेंट में बीपी भी होता है, किसी में हार्ट की प्रॉब्लम होती है। तो वो कोविड होने से ऐसा तो नहीं कि वो छूट जाती है, खत्म हो जाती है। तो जब वो पोस्ट कोविड उससे सिचुएशन से बाहर आए, एक तो कोविड के टाइम पे भी वो अपना वो वाली जो रेगुलर दवाई है वो अपने नॉर्मल फिजिशियन से पूछ के उसको कंटिन्यू करते रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर वो वाली आपकी चीज खराब हो जाएगी। आप कोविड से तो रिकवर कर गए, लेकिन पता लगा वो आपकी चीज में वो खराब हो गई। वो तो आप रेगुलर अपने फिजिशियन से लेके वो करते रहे। साथ में पोस्ट कोविड भी आप अपना पूरा टेस्ट कराइए, क्योंकि कोविड के टाइम पे कहीं वो वाली बीमारी आपकी बढ़ तो नहीं गई या आपकी डोज कहीं कम तो नहीं हो गई। तो उसको ऐसा नहीं है कि पोस्ट कोविड के बाद आप एकदम वो वाली बीमारी आपकी चलेगी और केवल आपको कोविड से रिकवर करना है। तो वो वाली बीमारी आपकी चल ही रही है, कोविड एक आपका एडिशनल है जिससे आपको बाहर आना है। तो ये दो चीजें, जी दो चीजें अब साथ में हो गई, आपकी नॉर्मल पहले वाली बीमारी और अभी वाली बीमारी। तो उसको साथ में देखते हुए अपने फिजिशियन से अपनी डोसेज को कंफर्म करें, और जो डाइट में आप अपना प्रिकॉशन ले रहे थे उस बीमारी को लेकर वो देखते हुए अभी हमें, जी, और साथ में अभी जो प्रेजेंटली हमारी कोविड से रिकवर करने वाली चीजें हैं उसको भी हमें देखते करते रहना चाहिए। और साथ में अगर हम बात, जी जी बोले। नहीं, मैं ये कह रहा था, आपका कहने का मतलब है अगर किसी को शुगर है तो वो शुगर के लिए जो जिस तरीके से वो कम चीनी का प्रयोग प्रिकॉशन ले रहा था वो ले। जी हाँ, तो अब कई लोग क्या करते हैं, शुगर के, मतलब मैं अगर अपने ही फैमिली में बात करूं तो वो क्या करते हैं, मतलब अपने फैमिली में या किसी को भी आप सजेस्ट करेंगे ना तो वो कहेंगे हमें शुगर है, हम चीनी नहीं लेते, लेकिन हम आलू भी खाते हैं, हम चावल भी लेते हैं, हम ड्रिंक्स भी करते हैं, हम अल्कोहल भी लेते हैं। तो केवल शुगर जो है, आपकी जो डायबिटीज है, वो केवल इन सब चीजों का सेवन ना करने से तो नहीं चली जाएगी। मतलब ये सारी चीजें तो आपको एक्सक्लूड करनी ही है। केवल चीनी ना लेना एक वो अलग बात है, ठीक है, आपने डायरेक्ट फॉर्म में शुगर नहीं लिया, ग्लूकोज नहीं लिया, लेकिन आप ये सब चीजों का सेवन करो तो डायरेक्ट आपको शुगर तो मिल ही रही है। तो इन सब चीजों का भी प्लीज आप थोड़ा सा, जो भी इन प्रॉब्लम से जूझता है, ऐसी चीजों का सिलेक्शन करिए कि आपको क्या चीजें लेनी है, क्या चीजें नहीं लेनी है। जो लोग बीपी के पेशेंट्स हैं वो लोग अपनी दवाई मेडिसिन रेगुलर लेते हैं, साथ में हर डाइट में उनकी अचार चटनी ये सब चीजें रहती हैं। तो आपने दवाई ले ली तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सब कुछ नॉर्मल हो गया। ये चीजों का भी थोड़ा सा आप उसको ध्यान रखें और अपनी डाइट से उसको कम से कम लेने की कोशिश करें। अलग से जो ऊपर से हम नमक डालते हैं सैलेड वगैरह में, उस चीजों का इंक्लूजन मत करिए। स्वाति जी का कहने का मतलब ये है कि जो बीमारियां आपके पास पहले से हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड शुगर हो गया या हार्ट की कोई दिक्कत है, तो उसमें जो हम परहेज कर रहे थे खानों का वो हम करते रहें। लेकिन जो कोविड के दौरान हमें जो रिच डाइट लेनी है, लिक्विड डाइट लेनी है, फाइबर वाली डाइट लेनी है, वो हम लेते रहें और दोनों ही बीमारियों के बीच में हम तालमेल करके चलें। उसकी रेगुलर हम उसका चेकअप कराते रहें। साथ ही साथ जो हमें फूड फॉर्म में लेना है
उसके प्रति हम वैसे ही लें जैसे पहले ले रहे थे, क्योंकि कोविड के आने से वो कोई पुरानी बीमारियां खत्म नहीं हो रही। स्वाति जी बहुत शुक्रिया आपका, और सभी साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें सुना, और स्वाति जी ने इतना महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए उनका बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं किसी और इसके जानकारी साथ के मैं साथ। एक चीज जी और ऐड करना चाहूंगी। इसके जी। लिए आपको कोई भी बाजार से महंगी चीज नहीं लेनी है। आपको पोस्ट कोविड रिकवरी के लिए आपके घर पे ही ये सारी चीजें मौजूद हैं। कोई भी चीज जो आपने पहले नहीं खाई है उसको अभी इस टाइम पे स्टार्ट मत करिए। लाइक अगर किसी ने, हम कहते हैं कि अरे ये खा लो तो इससे जल्दी ठीक हो जाओगे, इस टाइम पे जो आप रेगुलर अपना फूड घर का बना शुद्ध चीज खा रहे हो वही खाते आइए। बाहर से कोई एक्सपेरिमेंट अभी मत करिए, क्योंकि आपकी बॉडी वैसे ही इतनी वीक हो चुकी है। आप और अभी इसको स्ट्रेन मत करिए, अपनी बॉडी को इतना ड्रेन मत करिए। आप रेगुलर अपना नॉर्मली जैसे होम कुक्ड फूड होता है, अगर आप दही भी खा रहे हैं तो घर पे जमाइए, बाहर का मत लेकर आइए। दूध तो खैर बाहर से आएगा ही, पनीर भी बना रहे हैं तो कोशिश करिए अभी बाहर से मत लेकर आइए, आप खुद घर पे बनाइए। तो ये सब चीजों का जब हम यूज करते हैं अपनी डाइट में, मेनली हाई प्रोटीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स और वाटर, तो हम इस चीज से जल्दी रिकवर कर पाएंगे। क्योंकि थकान और आपका टेस्ट ना आना, आपकी बॉडी में पेन, ये थोड़ा लंबा 4 से 6 हफ्ते तक और लग सकता है। तो इस चीज को हम कैसे कम कर सकते हैं? रिकवरी मतलब, अब कई लोग जो इतना अच्छा इनका इम्यूनिटी अच्छी होती है तो या तो वो बीमार पड़ेंगे नहीं, और अगर पड़ भी गए तो वो जल्दी रिकवर कर पाएंगे। तो जी, तो ऐसी डाइट को हम जब अपने उसमें लेते हैं, अपने नॉर्मली डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करते हैं, तो आप उस चीज से जल्दी बाहर आ सकते हैं। साथ ही ये 5 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मैं अगर बात करूं तो मैं बहुत जल्दी में आपको बता देती हूँ। विटामिन B6 जिसको हम पायरोडॉक्सिन बोलते हैं, उसको अपनी डाइट में लीजिए। वो कहाँ से मिलेगा आपको? वो आपको मिलेगा चिकन से, फिश से, जितने भी फिशेस आती हैं, सैल्मन एंड स्पेशली टूना, उससे। वेजिटेबल सोर्सेज में वो एवोकेडो से मिलेगा, सनफ्लावर के सीड से मिलेगा और तिल से मिलेगा। इन चीजों का यूज करिए। तो ये विटामिन B6 क्या करता है? ये आपका इम्यून सिस्टम को और ज्यादा हेल्दी बनाता है, आपको और ज्यादा इन्फेक्शन से लड़ने से बचाता है। तो एक हो गया हमारा विटामिन B6। फिर दूसरा है आपका विटामिन सी। विटामिन सी जितने भी खट्टे रस वाले फल होते हैं उसमें मिलता है, सब्जियों में मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में है। आंवला रिचेस्ट सोर्स होता है, अमरूद होता है, मौसमी है, अनार, ऑरेंज है। इन सारी चीजों से आपको विटामिन सी मिलता है। तीसरा है आपका विटामिन ई। विटामिन ई क्या करता है? आपको इन्फेक्शन से लड़ता है। उस आपकी बॉडी में जितने भी टी सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी में अलग अलग 2 टाइप के सेल्स होते हैं जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं, तो ये टी सेल्स को और ज्यादा मजबूत बनाता है कि वो बाहर के इन्फेक्शन से लड़े, अंदर ही ना आए। और साथ में ये क्या करेगा? आपके जितने भी जर्म्स अगर कोई आ भी गया तो उससे वो लड़के उसको बाहर भगाता है। ये आपका आलमंड्स में, जितने हमने नट्स की बात करी थी, तो हमें नट्स का सेवन करना है। और पालक का यूज करेंगे आप, स्वीट पोटैटो है, एवोकेडो है, ये आपके नॉर्मली विटामिन ई मिल जाता है। फिर जिंक की अगर हम बात करें तो जितने भी आपने देखा होगा ये जो किट मिलती है वो उसमें जिंक और आजकल विटामिन सी की कैप्सूल वो दे ही रहे हैं। तो जिंक क्या करता है? जिंक भी आपका टी सेल्स को और ज्यादा एग्रीवेट करता है ताकि वो बाहर से इन्फेक्शन से बाहर ही लड़ाई कर ले और उनको एक्टिवेट करता है। ये आपका बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन को भी रोकता है। तो ये आपका सी फूड में इजिली मिल जाता है, लैम्प में मिलता है, पालक में मिलता है, बीट जर्म, पंपकिन, नट्स, जितने भी नट्स हम बात करते हैं आलमंड वगैरह में, उसमें इजिली अवेलेबल रहता है जिंक। और 5वां है हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी हमारी इम्यूनिटी के हेल्दी रखने में, इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। तो ये आपका क्या करता है? ये आपका बॉडी के डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा मजबूत बनाता है। डिफेंस सिस्टम हमारी भी, अगर इंडिया की हम बात करें तो डिफेंस सिस्टम होता है, तो वैसे हमारी बॉडी का भी एक डिफेंस सिस्टम होता है कि कोई भी बाहर का इन्फेक्शन या कोई भी बाहर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन हमारी बॉडी में इन्वेड ना करे, अंदर ना आए और बाहरी वो खत्म हो जाए। तो मैग्नीशियम का सेवन हमें करना है, वो भी आपको नट से मिल सकता है। जितने भी हमने स्पाइसेस की बात करी थी उससे हमें मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, साबुत अनाजों से मिलता है और दालों से मिलता है। तो बस यही सब चीजें हैं। हम छोटी छोटी चीजों का यूज करके हम अपनी बॉडी को इस पैंडेमिक से बाहर ला सकते हैं। जो लोग इससे सफर कर रहे हैं उससे वो बाहर आ सकते हैं।
सो ये हमारी एक छोटी सी पहल थी अपनी बात पहुंचाने के लिए। होप आप लोग को ये अच्छी लगी होगी। आप इसको, जो लोग इससे सफर कर रहे हैं कोविड से, हम उनके लिए प्रे करते हैं कि वो इस ऐसी बीमारी से जल्दी रिकवर हो सके। और होप ये आपको हमारी जो थोड़ी सी डाइट की सलाह है, आपको उससे थोड़ा सा हेल्प मिलेगी और आप इस बीमारी से बाहर आ सकेंगे। थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया।